बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा कि माजी पर मैं बात नहीं करता, भारत से जब मैच होगा तब देखेंगे। एशिया कप के मैच से मुतल्लिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा, फ़िलहाल कल के मैच पर फोकस है, कोशिश है एशिया कप जीतें और वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करें। नसीम शाह ने कहा कि कोशिश है सब अच्छा खेलें, जिसके साथ भी फाइनल हो बस दुआ है हम जीतें। उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर के लिए ये कंडीशन आसान नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बिजली के मामले पर आईपीएस के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहदों पर बातचीत जारी है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की ज़राए के नुमाइंदों से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि आईपीपीएस के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहदों पर बातचीत जारी है और कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तफसील अभी नहीं बता सकते। मोदी हुकूमत ने आइन में इंडिया का नाम तब्दील करके भारत रखने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने आइन में इंडिया का नाम तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में करारदाद लाने का फैसला किया। पार्लियामेंट का ये सेशन 18 सितंबर को शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें भारतीय आइन में इंडिया का मतलब भारत में तरमीम की जाएगी और इसका मतलब सिर्फ रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। भारतीय मीडिया का बताना है कि इंडिया का नाम भारत रखने का मुतालबा पूरा करने के लिए आइन में तरमीम की जाएगी, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट में एक करारदाद ला सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही को रिहा करके वकील की गाड़ी में रवाना किया गया था। हम पुलिस लाइन से कुछ दूर पहुंचते ही दोबारा गिरफ़्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी डिवीज़न ने गिरफ़्तार किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वन विंडो का क़याम अमल में लाया गया और डायरेक्टर सिंगल विंडो मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक वन विंडो सहूलत के तहत तमाम रिहायशी प्लाट के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी जाएगी। वन विंडो सहूलत पर ही रिहायशी प्लाट पर तामीरात की जाँच और मंजूरी होगी। DGSBA की जानिब से जारी अहकाम के मुताबिक निगरान वज़ीर बल्दियात की हदायत पर कराची में गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतों का सर्वे करने का फैसला किया गया, जिसकी रिपोर्ट निगरान वज़ीर बल्दियात को पेश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की रहनुमा यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़मान की रिहाई के लिए ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। सरकारी वकील ने ज़मानत की दरख्वास्तों की मुखालफत करते हुए कहा कि मुकदमे में नई दफ़ात शामिल हो चुकी हैं। नई दफ़ात के तहत मुल्ज़िमों से तफ्तीश करनी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF को अरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक IPPs के लिए मुख्तस इजाफ़ी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से ज़ायद की ये रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। इसराइल और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के 3 साल बाद इसराइल ने बहरीन में अपना सफारतखाना खोल लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बहरीन में इसराइल के नए सफारतखाने का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर दौरे बहरीन पर मौजूद इसराइल के वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन ने अपने बहरीनी अहम मुनसब के साथ मुलाकात करते हुए तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि हमें बराह रास्त परवाज़ों की तादाद, सियाहत, तिजारती हुजूम, सरकारी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपये कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होने के बाद 323 रुपये का हो गया। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 328 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में आज डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद $1 307 रुपये 10 पैसे का हो गया।